नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारतीय रेलवे के द्वारा देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो बना ली गई है। एंड अब इस ट्रेन का जो ट्रायल है वो भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये बाकी जो रेल ट्रेन्स हैं उनसे किस प्रकार से डिफरेंट है। एंड इसके अलावा ये भारत की जो क्लाइमेट गोल्स हैं उन्हें गेन करने में किस प्रकार से हेल्प करेगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो रिसेंटली इसका जो ट्रायल है वो इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू कर दिया गया है। एंड इसकी जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट है उसे ऑपरेट किया जा रहा है नॉर्थर्न रेलवे के द्वारा, जो जिंद सोनीपत सेक्शन है हरियाणा का उसके द्वारा। एंड ये जो ट्रांसपोर्ट जिस प्रकार से ये इस ट्रेन को बनाया गया है एंड इसका जो ट्रायल हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत का जो ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री है उसमें एक मेजर माइलस्टोन है। एंड इसके अलावा अब इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसको बनाया गया है टोटली वो आईसीएफ के द्वारा बनाया गया है, यानी चेन्नई बेस्ड जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। एंड इसके अलावा इसकी जो टेक्निकल इंस्पेक्शंस हैं, इसकी जांच है, निरीक्षण है, वो सब यहाँ पर आरडीएसओ करेगा, यानी जो रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगा, जो भारतीय रेलवे का एक एडवाइजरी बॉडी है। एंड इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इसमें स्पेन की जो ग्रीन एज कंपनी है उसके द्वारा इसमें अपना पार्टनरशिप किया गया है। तो ये कहने की इंडियन रेलवे के साथ मिल करके इसमें काम करेगा। एंड इसके अलावा ये जो कोलैबोरेशन है वो कहने की जो ग्लोबल हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है उसे भारत में लेकर आया है। एंड इसके अलावा इसे भारत के अंदर लोकली अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा इसके डिटेल ट्रायल की बात करें तो इसका जो ट्रायल है वो जिन सोनीपत जो रूट है उसके ऊपर होने वाला है। एंड इसके अलावा इसकी जो अप्रॉक्सीमेट जो दूरी है, डिस्टेंस लेंथ है, वो 89 से 90 किलोमीटर की है। एंड इसके अलावा इसके बीच में जो स्टेशन आएंगे वो 6 स्टेशन आएंगे। एंड इसे जो है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट के तौर पर एक नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट के तौर पर यहाँ पर इसे दिया जा रहा है। एंड इसके अलावा इसके की टेस्ट की बात करें जो आरडीएसओ के द्वारा इसमें किए जाएंगे तो इसमें एक है ऑसिलेशन टेस्ट, इसमें स्टेबिलिटी, एंड इसके अलावा वाइब्रेशन, एंड इसके अलावा इसकी हाई स्पीड जो रनिंग कैपेबिलिटी है वो सब इसमें चेक की जाएंगी। एंड इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक डिस्टेंस है ईवीडी, इसमें इसकी टेस्टिंग की जाएगी। जब भी आपातकालीन स्थिति में इसकी इमरजेंसी में सिचुएशन में आकर ब्रेक लिए तो ये किस प्रकार से जो ब्रेक लेगी, इसके ब्रेकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी चेक की जाएगी। एंड इसके अलावा इसमें ऑपरेशनल जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं टेस्टिंग के दौरान, तो इसकी सभी जो सेफ्टी जो पैरामीटर्स हैं वो इसमें टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा सिग्नलिंग इंटरफेयर एंड ऑपरेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सब इसमें टेस्ट किए जाएंगे। एंड इसके अलावा इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें कोच स्ट्रक्चर और इसकी कैपेसिटी, तो इसमें टोटल जो कोच हैं वो इसमें 10 कोचेज़ हैं, यानी टोटल इसमें 10 कोच हैं। एंड इसके अलावा इसमें ड्राइविंग पावर कार है, डीवीसी इसमें 2 लगे हुए हैं। हर एक की जो कैपेसिटी है वो 1200 किलोवाट की है। एंड इसके अलावा इसमें 8 पैसेंजर कोचेज़ हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो टोटल पावर आउटपुट है वो 2400 किलोवाट का है। एंड एक बार में इस ट्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 2500 से लेकर के 2638 पैसेंजर्स इसमें एक बार में बैठ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रेन है वो दुनिया की एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर देखी जा रही है, जो भारत के इस प्रकार के और जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर ऑपरेट की जा रही है। एंड इसके अलावा इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 से 150 किलोमीटर पर आवर की है। एंड इसके अलावा डिपेंड करता है कि रूट कैसा है एंड कंडीशन कैसी है टेस्ट के अप्रूवल के हिसाब से। एंड इसके अलावा जिन सोनीपत जो सेक्शन है उस पर इसकी जो अप्रॉक्सीमेट स्पीड रहने वाली है वो 110 से 140 किलोमीटर रहेगी पर आवर के हिसाब से। एंड इसके अलावा इसकी जर्नी रूट टाइम की बात करें तो ये अपना जो रूट टाइम है वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लेगी। और जो पारंपरिक डीजल ट्रेन हैं वो सिर्फ इसे पूरा करने में 2 घंटे लगाती थी। तो इसमें कहने की टाइम की इस ट्रेन के चलने से टाइम की खपत इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगी। एंड इसके अलावा इसमें डेली इसके जो ऑपरेशंस रहेंगे वो इसकी 2 राउंड्स रहेंगे, यानी अप्रॉक्सीमेट इसमें 360 किलोमीटर पर डे के डिस्टेंस के हिसाब से ये चलेगी, यानी 360 किलोमीटर तक ये हर दिन रन करेगी। एंड इसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एंड कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पर 1 किलो हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें जो इक्वली है यहाँ पर 4.5 लीटर के 5 लीटर डीजल के बराबर है। यानी जितनी हाइड्रोजन 1 किलोग्राम हाइड्रोजन एनर्जी जनरेट करेगा इस ट्रेन के अंदर, उतनी एनर्जी
4.5 लीटर जो डीजल है वो यहाँ पर जनरेट कर पाता है, यानी 4.5 लीटर डीजल यहाँ पर जनरेट कर पाता है। एंड इसके अलावा इसके डेली हाइड्रोजन कंजप्शन की बात करें एग्जांपल सिनेरियोज के हिसाब से, अगर यहाँ पर 360 किलोग्राम हाइड्रोजन अगर रिक्वायर्ड है, ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 360 किलोमीटर तक ये चलेगी। यानी अगर इसमें 360 जो किलोग्राम हाइड्रोजन है अगर इसमें यूज़ की जाती है तो ये 360 किलोमीटर तक रन करेगी आसानी से। और ये फिगर एंड प्रोफाइल के हिसाब से, ऑपरेशनल प्रोफाइल के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। एंड इसके अलावा इसके जो पर किलोमीटर कंजप्शन है एवरेज जो है, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये 900 ग्राम हाइड्रोजन पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी 900 ग्राम हाइड्रोजन में ये 1 किलोमीटर तक आसानी से रन करेगी। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो इसकी ट्रैवलिंग रेंज के हिसाब से यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इसमें एक बार में 1000 किलोमीटर रन करेगी जब इसे एक बार रिफ्यूल कर दिया जाता है। यानी जब इसे एक बार रिफ्यूल कर दिया जाता है, एक बार इसकी जो हाइड्रोजन इसमें डाल दी जाती है तो ये 1000 किलोमीटर तक रन करेगी इसके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। एंड इसके अलावा इसके ग्लोबल टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन है, यानी अब तक की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है जो भारत के अंदर रन करने जा रही है। एंड इसके अलावा ये मोस्ट पावरफुल है क्योंकि इसमें 2400 किलोवाट का इसमें पावरफुल आउटपुट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। एंड इसके अलावा इसकी कम्प्लीटली इसका डिज़ाइन है वो भारतीय है, इसमें टोटली इसकी डिज़ाइन एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में की गई है। एंड इसके अलावा इसमें ग्रीन हाइड्रोजन ऑपरेशन है, यानी टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसका यूज़ करके जो हाइड्रोजन बनाई गई है उसका इस ट्रेन है इसमें उपयोग किया जा रहा है। एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात करें एमिशन स्टैंडर्ड्स तो यहाँ पर 0 कार्बन एमिशन है, यानी इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसमें नो कार्बन है, यानी इसका हाइड्रोजन से जो चलाई जा रही है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कार्बन इसमें यूज़ नहीं हो रही है। फ्यूल जो कंबस्टन है उसके हिसाब से इसमें सिर्फ वाटर वेपर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं जो इससे निकलते रहते हैं। एंड इसके अलावा इसके एमिशन प्रोफाइल की बात करें, ट्रेडिशनल जो डीजल प्रोफाइल्स हैं, यानी पहले डीजल से ट्रेनें चलती थी तो ये ट्रेनें और डीजल ट्रेन का यहाँ कंपेरेंस किया गया है। तो यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें CO2 है, डीजल की ट्रेन्स में ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होता था लेकिन इसमें हाइड्रोजन ट्रेन्स में ये 0 है। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डीजल ट्रेन्स में ये काफ़ी ज़्यादा निकलती थी लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में 0 है। एंड इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड है, जो डीजल ट्रेन्स थी उनमें हाई है, एंड इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन में ये 0 है। एंड इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, यानी जो PM है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा निकलते थे डीजल ट्रेन्स में, लेकिन यहाँ पर भी 0 है। एंड इसके अलावा मैन एमिशन में यहाँ पर डीजल का स्मोक धुआं निकलता था जो काफ़ी खतरनाक रहता है, लेकिन यहाँ पर वाटर वेपर्स निकलते हैं एंड स्ट्रीम्स निकलते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एंड इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यूज़ करके, यानी इसमें। एंड इसके अलावा जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड लिथियम आयन बैटरीज, यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट की जाएगी वो लिथियम आयन बैटरीज के अंदर यहाँ पर स्टोर कर दी जाती है। इसमें सुपर कैपेसिटर्स एंड पावरिंग ट्रेन ट्रैक्शंस मोटर्स, यानी जो ट्रेन की जो मोटर्स हैं उन्हें पावर देने के लिए यहाँ पर सुपर कैपेसिटर्स एंड यहाँ पर जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो इसमें यूज़ की गई हैं। एंड इसके अलावा सिस्टम रिजल्ट की बात करें तो ये क्वाइट एंड स्मूथ ऑपरेशन है, यानी पूरी तरीके से ये शांत तरीके से चलने वाली है। एंड इसके अलावा लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, यानी इसमें इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। एंड हाई एनर्जी एफिशिएंसी, यानी एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसमें टोटली हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट की जाती है। एंड इसके अलावा ये भारत की आत्मनिर्भर भारत जो पहल है उसका एक प्रतीक है। और इसके की पॉइंट्स की बात करें कैसी है तो यहाँ पर कंप्लीट इंडिजिनस है, यानी ये टोटली भारतीय है, इसमें किसी प्रकार के फॉरेन मॉड्यूल का कॉपी नहीं किया गया है। इसके कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट टोटली भारत में बनाया गया है। एंड इसके अलावा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कोचेस एंड सिस्टम टोटली यहाँ पर ICF के अंदर बनाए गए हैं चेन्नई में। एंड इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बात करें तो रिजल्ट ऑफ कंबाइंड कैपेबिलिटी ऑफ RDSO एंड इंडियन जो इंजीनियर्स हैं उनका मेहनत है उसके हिसाब से ये पूरी तरीके से
इसे बनाया गया है। एंड इसके अलावा फ्यूचर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडियन जो हाइड्रोजन ट्रेन मॉड्यूल्स हैं उन्हें यहाँ पर ये एक्सपोर्टेबल है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। यानी भारत के अंदर इसे टोटली भारत के अंदर बनाया गया है, इसकी डिज़ाइनिंग भारत के अंदर की गई है, डेवलपिंग भारत के अंदर की गई है, पूरा कॉन्सेप्ट मॉड्यूल है वो सब भारत के अंदर ही इसका किया गया है। यहाँ पर RDSO और भारत के जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनकी मेहनत से इसे बनाया गया है। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो इसे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इसका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। एंड इसके अलावा कंट्रीज ऑपरेटिंग हाइड्रोजन ट्रेन्स, जिन जिन देशों के अंदर हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं उनमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन्स पहले से मौजूद है, और भारत यहाँ पर अब 5वां देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन को रखने वाला है। यानी पहला इसमें जर्मनी है जिसने 2018 में बना ली थी, उसके बाद स्वीडन है 2018 में बना ली थी, जापान ने भी ऐसा ही किया था, एंड चीन ने भी यहाँ पर ऐसा ही किया था, और भारत के द्वारा साल 2026 में आकर अब यहाँ पर 5वीं इकोनॉमी है जिसके द्वारा 5वां देश है जिसके द्वारा ये हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो सक्सेसफुली बना ली है, और दुनिया की सबसे लंबी यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, इसमें 10 कोचेस यूज़ किए गए हैं, तो ये काफ़ी लंबी है जो अब भारत की जो रूट्स हैं उन पर रन करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।